हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स को डिफाइन किया था और उनमें होने वाले ऑपरेशंस के बारे में जाना था। आज हम लोग देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि दो मैट्रिक्स को अगर जोड़ना हो या दो मैट्रिक्स को घटाना हो तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते थे या घटा देते थे, है ना। क्या मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा रूल है? आज हम लोग उसी को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में आप ऐसा ना समझें, मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है 2 1 3 1 और दूसरा मैट्रिक्स है 2 4 3 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है मान लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 और 3 का 3 से गुना करेंगे 9, 1 गुना करेंगे तो 1। तो ये इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन का यह स्पेशल मीनिंग है। हम लोग देखेंगे कि कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, करेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं। लेट ए इज ए मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी इज ए मैट्रिक्स बी जे के n cross p। Then a into b is equal to c। let जहां पर c जो हो जाएगा वो होगा c i k और इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p, ठीक है। और जहां पर सी आई के इक्वल टू जो हो जाएगा वो समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 to n ए आई जे इंटू बी जे के। ये मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन है। अब इसमें हर एलिमेंट को एक एक करके समझते हैं। पहली बात, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो जाए। यानी कि देखिए यहां पर n है और यहां पर भी क्या है, n है। यानी जितना इसका कॉलम है उतना ही इसका रो है। जब दो मैट्रिक्स में ऐसा आपको मिले तभी उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन की पहला शर्त है कि नंबर ऑफ कॉलम्स of first matrix is equal to number of rows of second matrix। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि अगर प्रोडक्ट हम करेंगे तो प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर जो होगा वो होगा m क्रॉस p। यानी कि जो बराबर था वो हट जाएगा, यहां पर m है और यहां पर p है, ठीक है। तो अगर इसी संदर्भ में हम लोग देखें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स
ए बी इजक्वल टू एम क्रॉस पी होगा। ठीक है, ये दो बातें हो गई। तो पहला बात जो बता रहा है वो कंडीशन बता रहा है कि कब मल्टीप्लाई करेंगे या कब मल्टीप्लाई होगा। दूसरा बता रहा है कि मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या होगा। उसके बाद तीसरी बात जो है उसमें एलिमेंट जो होंगे वो CIK होंगे, और CIK क्या होंगे, वो इस तरह से हो जाएगा कि AIJ और BJK का प्रोडक्ट होगा J इक्वल टू 1 से लेकर n तक प्रोडक्ट करते जाएंगे और सम भी करते जाएंगे। इसका मतलब होता है सम। तो हर एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। करेक्ट। तो यहां पर मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, फिर से लिख देता हूं कि जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट वो होंगे CIK इक्वल टू समेशन ऑफ J इक्वल टू 1 to n AIJ क्रॉस BJK। ठीक है, अब इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। लेट 1 2 3 2 1 0 एक मैट्रिक्स है A, एक और मैट्रिक्स लेते हैं B। ठीक है, और वो है 4 3 2 1 1 3 2 1 2। ठीक, अब देखिए क्या है, दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो 2 क्रॉस 3 होगा। और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो मल्टीप्लाई करने का जो शर्त होता है, A को B से मल्टीप्लाई करते हैं तब जब इसका नंबर ऑफ कॉलम जो है दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो जाए। तो यहाँ 3 है, यहां पर भी 3 है, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। करेक्ट। अब मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, तो ये 2 है और यहां बचा 3 है, तो 2 क्रॉस 3 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स में मिलेगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। ध्यान दीजिएगा। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्या मतलब था इसका, CIK समेशन ऑफ J इक्वल टू 1 to n AIJ डॉट BJK। इसका क्या मतलब था वही समझाता हूं आपको। तो A इंटू B इक्वल टू 1 2 3 2 1 0 ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद इधर लिख लीजिए 4 1 2 3 1 1 2 3 2। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है कि एक रो पकड़ना है ऐसे पहले वाले मैट्रिक्स से, और दूसरे वाले मैट्रिक्स से एक कॉलम को पकड़ना है। ठीक है, अब पहले वाले एलिमेंट को यहां पर पहले से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाले को दूसरे से और तीसरे वाले को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जोड़ देंगे। तो यहां लिखेंगे 1 क्रॉस 4 प्लस 2 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 2। अब इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे अगले कॉलम से, जैसे भी यहां किया है।
ध्यान दीजिएगा, अब की बार यहां पे नहीं करेंगे, इस वाले में करेंगे। तो जब ये पहला था, अब दूसरा यहां लिखेंगे, ये पहले के लिए लिखे हैं, दूसरे के लिए यहां। तो 1 इंटू 1, फिर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। तो अभी पहले रो से कर रहे हैं हर एक कॉलम को। तो पहला रो को पहले कॉलम से कर लिए थे, पहला रो के दूसरे कॉलम से, पहला रो को तीसरे कॉलम से करना बाकी है। अब यहां से नहीं करेंगे, अब करेंगे इसमें। तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पहला रो से मल्टीप्लाई कर लिया, इस रो से मल्टीप्लाई कर लिया, अब इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सेम प्रक्रिया शुरू करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करिए 4 से, तो 2 इंटू 4 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो 1 इंटू 3 प्लस 0 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, तो 0 ही आएगा। अब इस रो को नेक्स्ट वाले कॉलम से, तो 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, तो 0 ही होगा। फिर इस रो को अगले वाला कॉलम से, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, तो 0 ही होगा। तो ये प्रक्रिया है मल्टीप्लाई करने की। अब इसे सॉल्व करके लिख देना है फाइनली। तो कितना हो जाएगा, 4 और ये 6, 10 और 6 16, ठीक है। यहां पर 1 और 2, 3 और 9 12 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 3 और 3 6 और ये 6 12 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 8 और 3 11 हो जाएगा। यहां पर 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहां पर 4 और 1 5 हो जाएगा। तो ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपका यहां पर मिला, और इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है। आपको पहले ही बताया था कि इसका ऑर्डर जो होने वाला है वो इसको छोड़ दीजिए, जो बराबर होता है इसको छोड़ दीजिए, बचा के आपको 2 और 3। तो इसका ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 3 है, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग। लेट a इक्वल टू 1 0 5 3, ठीक है, और b दिया हुआ है 1 2 4 0 0 1 1 3। क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? देखिए, ये है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 4। तो ऑब्वियसली इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नंबर ऑफ जो कॉलम है इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है, और जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 4, ठीक है। तो करते हैं इसे ए बी, ठीक है। अब ये पहला रो पकड़ेंगे और हर कॉलम से करेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू 0, सॉरी 1 इंटू 1 1 होगा, और 0 इंटू 0 0 होगा। जोड़ने पर कितना होगा
तो 1 होगा। फिर 1 और 0 है तो 1 को मल्टीप्लाई करिए 2 से तो 2 मिलेगा, और 0 को मल्टीप्लाई करिए 1 से तो 0 मिलेगा, तो यहाँ आ जाएगा 2। 1 को मल्टीप्लाई करिए 4 से और 0 को मल्टीप्लाई करिए 1 से तो ये 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 4। 1 को मल्टीप्लाई करिए 0 से और 0 को मल्टीप्लाई करिए 3 से तो यहाँ कितना जाएगा, तो 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 3 0, तो जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पहला रो से कंप्लीट हो गया। अब दूसरे से देखेंगे तो 5 को करेंगे 1 से तो 5 मिलेगा, और 3 को करेंगे 0 से तो 0 मिलेगा, तो यहाँ आंसर होगा 5 प्लस 0 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 करेंगे तो 10 होगा, और इसको 3 से एक बार करेंगे तो 3 होगा, तो 10 और 3 13 हो जाएगा। तो पिछले बार मैं लिख रहा था आपको, अब यहां पे मन में ही करना है। ठीक है, अब 5 से करेंगे 4 को तो 20 आ जाएगा, और 3 को करेंगे 1 से तो 3 आएगा, तो 20 और 3 23। 5 को करिए 0 से तो 0 आ जाएगा, 3 करिए 3 से तो 9 आ जाएगा, तो 0 और 9 9 आएगा, तो यहां लिखेंगे 9। तो ये हमारा आंसर हो गया प्रोडक्ट का। एग्जाम्पल एक और करते हैं। ए है 1 3 4, ठीक है, और बी है 2 1 5। इनको मल्टीप्लाई करना है तो ए इंटू बी यहां लिखते हैं, तो 1 3 4 और यहां लिखेंगे आगे 2 1 5। ठीक है, क्या इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? देखते हैं ये कितना है, 3 क्रॉस 1 है, और इसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3। अब इसे करना है हमें, अब ये जो चीज है आपको बताता है कि कितने बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितने एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। यहां पर एक ही एलिमेंट है, और इस मैट्रिक्स में अगर इस कॉलम में देखें तो एक ही एलिमेंट है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, उसके बाद और कोई एलिमेंट है नहीं, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो 2 1 जा 2, डायरेक्ट लिखेंगे 2। अब 1 करेंगे 1 से तो मिलेगा 1, 1 करेंगे 5 से तो मिलेगा 5। तो पहले रो से पूरा तीनों कॉलम को कंप्लीट कर लिए। अब दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करना है सबसे, तो 3 दूनी 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। 4 से करना है तो 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 5 20। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये स्पेशल टाइप का है, थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर यहीं पर B क्रॉस A करना हो तो कैसे होगा, तो B को पहले लिखेंगे तो 2 1 5, ठीक है, A को बाद में लिखेंगे, तो A है 1 3 4। क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इसका ऑर्डर देखिए 1 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 1 है, तो 3 है, भी 3 है। ऑफ कोर्स इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो फाइनल मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, क्या बचा 1 यहां बचा और यहां पर 1 बचा, तो 1 क्रॉस 1 यानी एक ही एलिमेंट होगा। यानी इस पूरे रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके अलावा कोई कुछ बच ही नहीं रहा है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे, तो ये जो बता रहा था मैं पिछले बार कि ये 3 है, यानी कि 3 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को 1 से और 1 को 3 से और 5 को 4 से। तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा, और 5 को 4 से करेंगे तो 20 आएगा। तो 20 और 3 23 और 2 25, तो इसका आंसर 25 हो जाएगा, 1 क्रॉस 1।
ठीक है। और इसका ऑर्डर पहले कितना आया था 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। उम्मीद करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि सर जब आप एडिशन किए थे और सब्ट्रैक्शन किए थे तो बोले थे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दो या घटा दो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इतना पेचीदा, इतना कॉम्प्लेक्स तरीका क्यों? तो जब भी हम लोग कोई भी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं तो कोई पर्पस से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि एडिशन की बात हम लोग करें तो अगर यहां पर हम लोग लिखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का मार्क्स लिखते हैं ए के बारे में, ये मान लीजिए कि 20 है, 19 है, 22 है, और बी के बारे में लिख रहे हैं उसी तरह PCM, ठीक है। यहाँ पे 18 है, ये 17 है और ये 20 है, ठीक है। PCM ये अंडरस्टूड होता है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो अगर मुझे टोटल नंबर चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है, और मैथ्स में, तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, यानी A प्लस B इक्वल टू आ जाएगा PCM, यहाँ जोड़ लेंगे 20 और 18, ठीक है, तो 38 हो जाएगा, और 17 और 19 36 हो जाएगा, अब 20 और 22 42 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जोड़ने का पर्पस हमें मिला। अब मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं। मान लीजिए कि दो लोग हैं A और B, और यहां पर पेन और नोटबुक वो परचेज करते हैं, ठीक है। A जो पेन खरीदता है वो 5 है, और B नोटबुक खरीदता है वो 2 है। B जो पेन परचेज करता है वो 4 है, और B जो नोटबुक परचेज करता है वो 3 है। ये आपको मिला हुआ है पहले से। अब मान लीजिए कि इधर कॉस्ट का एक आपको दिया हुआ है कि पेन का और नोटबुक का जो कॉस्ट है वो 10 रुपया है, और नोटबुक का वो जो है 40 रुपया है। ये आपको दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। अब आपको पता करना है कि A को टोटल कॉस्ट कितना लगेगा और B का टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसको से मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा। हमें यहां पर एक सिस्टमेटिक वे में मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ये पेन वाला जो कैटेगरी है वो यहाँ पेन वाले से मल्टीप्लाई होगा, और नोटबुक वाला जो क्वांटिटी है वो नोटबुक वाले कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा। यानी ये पूरे रो को इस कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अगर टोटल कॉस्ट की हम लोग बात करें, टोटल कॉस्ट, ठीक है, तो ये क्वांटिटी है और ये कॉस्ट है। तो 4 5 2 4 3 ये हमारा क्वांटिटी का मैट्रिक्स है, और ये कॉस्ट का मैट्रिक्स 10 और 40 का है, ठीक है। तो जो कॉस्ट लगेगा ये 5 गुना 10 करेंगे और 2 गुना 40 करेंगे, ठीक है। तो 50, ठीक है, अब प्लस 80। तो ये पहले वाले रो के पहले वाले कॉलम से हो गया। अब और भी कॉलम है नहीं तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट चलेंगे। अब इसको इसे मल्टीप्लाई करिए तो 40, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, तो 40 प्लस 120, ठीक है। तो इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130, ऐसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 160, ठीक है। तो इस तरह के फेनोमेना को पहले से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, उसके बाद हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन किया। अब यहां पर देखिए, अगर इसका ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी इसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाते अगर इसे कॉस्ट को हम उल्टा लिखे होते हैं, यानी 10 इधर लिखे होते, 40 उधर लिखे होते हैं, तो फिर वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर पाते।
तो इस तरह के फिनोमेना हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यही वजह है कि हम लोग उस तरह से मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन किए हैं। करेक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग ने एडिशन का प्रॉपर्टी देखा था उसी प्रकार से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे। करेक्ट। तो पहला प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बताया था आपको कि अगर एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स से और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर रिजल्टेंट जो है वो मैट्रिक्स से मिले तो क्लोजर कहेंगे, अदरवाइज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो यानी कि अगर एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स ही आता है, इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बताया था आप लोगों को कि अगर a को b से मल्टीप्लाई करें, a बराबर हो जाए b को a से मल्टीप्लाई करने पर, तो कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो यहां पर दो बातें हैं। पहली बात यह है कि अगर a को b से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं है कि b को a से हम मल्टीप्लाई कर पाए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर ए बी और बी ए डिफाइंड भी है तो बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रू नहीं होता है हमेशा। ठीक है, नॉट ट्रू ऑलवेज, कभी कभार हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। ठीक है, उसके बाद है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है m क्रॉस n है और b कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस p है और c कोई मैट्रिक्स है p क्रॉस r है, तो जिस प्रकार से मैट्रिक्स दिखाई दे रहे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसका नंबर ऑफ रो जो है इसका नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, इसका नंबर ऑफ जो कॉलम है इसका नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो आपस में इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ए बी सी, यानी कि बी को सी से मल्टीप्लाई करिए या ए बी सी, ए को बी से मल्टीप्लाई करके उसके बाद सी से मल्टीप्लाई करिए। तो यहां पर आप एक एग्जांपल लेकर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां पे होल्ड करता है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि तीन मैट्रिक्स जो है वो आपस में एसोसिएटिव लॉ जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है कि मैट्रिक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर प्लस एंड माइनस। जैसे कि अगर A दिया हुआ है और यहाँ पर B प्लस माइनस C दिया हुआ है, ठीक है,
तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए को बी से प्लस माइनस ए को सी से। बस यहां पर ध्यान देना है कि अगर ये पहले है मैट्रिक्स तो पहले ही लिखेंगे, ठीक है। इसे कहा जाता है प्री मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये जो हुआ वो प्री मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यदि b प्लस माइनस सी है और इंटू ए दिया रहता, ठीक है, तो इसे हम लोग लिखते हैं b इंटू ए प्लस माइनस सी इंटू ए। इसे कहा जाता है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर ध्यान में रखना है आपको, ऑर्डर नहीं बदलना है, ऑर्डर बदलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर आपको रखना है, और जब मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, करेक्ट। बस ध्यान होना चाहिए कि अगर आगे है तो कॉमन लेके आगे लिखेंगे, और पीछे है तो कॉमन लेकर के पीछे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ए कॉमन लेंगे तो पीछे लिखेंगे, यहाँ पर ए कॉमन लेंगे तो आगे लिखेंगे, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि ए ही मिल जाए, ठीक है। इस तरह का मैट्रिक्स हमें ढूंढना है कि ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि ए ही मिल जाए। ये जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, किसके लिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर a को अगर आप i से मल्टीप्लाई करते हैं तो a ही मिलता है, जहां पर i जो है वो क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए 1 2 4 3, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? 1 0 0 1, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो 2 क्रॉस 2 का ही मिलेगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 1 इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करिए तो 1 इंटू 1 और 2 इंटू 0, तो 0 मिलेगा और ऊपर 1 मिलेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो 1 को मल्टीप्लाई करिए, 1 को मल्टीप्लाई करिए 0 से और 2 को मल्टीप्लाई करिए 1 से, तो 0 प्लस 2 तो मिलेगा आपको 2। फिर यहाँ पे करिए 4 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 और 0 से, तो 4 इंटू 1 और 3 इंटू 0, तो 4 इंटू 1 4 ही आएगा और उधर 0 आ जाएगा तो यहाँ आएगा 4। फिर इसको करिए इससे तो फिर यहाँ आएगा 3। तो आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए तो सेम मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो ये I जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यानी कि I इंटू ए इजकल टू ए इंटू आई बराबर ए ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स में, ठीक है। I जो है आप समझिए 1 की तरह है, जैसे हम लोग जनरल नंबर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे रियल नंबर में कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। उसी प्रकार कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर I से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि I इंटू ए इक्वल टू ए इंटू आई इक्वल टू ए, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। तो आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हम लोग भी देखे, तो a इंटू बी मल्टीप्लाई करने पर I हो जाए, ठीक है। तो यहां पर b इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ
ए। ठीक है, तो हम लोग B को डिनोट करते हैं B इक्वल टू A इनवर्स, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लोग ऐसे लिखते हैं कि A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर और भी चर्चा करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर A इंटू B मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाए मैट्रिक्स, तो यहां पर इट इज नॉट नेसेसरी दैट A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0 और A एंड B बोथ 0। जैसे हम लोग रियल नंबर में पढ़ते थे कि x इंटू वाई अगर 0 आ जाता है, तो यहाँ पे हम लोग कहते थे कि या तो x 0 होगा या y 0 होगा, या दोनों 0 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ दोनों में से कोई 0 नहीं है, उसके बावजूद भी 0 हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। एक मैट्रिक्स लीजिए 1 -1 -1 1 और यहां पर 1 1 1 1। अब इनको मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हो जाएगा 0। इसको मल्टीप्लाई करिए इससे, फिर अगला भी 0 होगा। तब देख सकते हैं कि ना A 0 है और ना ही B 0 है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप ये जो प्रॉपर्टी लगाते थे आप लोग पहले कि x इक्वल टू 0 होगा या y इक्वल टू 0 होगा, या x और y दोनों 0 होंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।